नमस्कार, मंडे मॉर्निंग पावर ब्रेकफास्ट लेकर हम हाजिर हैं। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। फटाफट देख लेते हैं कि आज ग्लोबल मार्केट से किस प्रकार के संकेत हमारे मार्केट्स के लिए मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो इसमें कुछ हरे निशान के साथ शुरुआत होती हुई दिखी है और हम देख रहे 17,250 के करीब तकरीबन 150 अंकों से ज्यादा की मजबूती लेकर एसजीएक्स निफ्टी में हो रहा है कारोबार। एशियन मार्केट्स की बात करें तो यहां से आज आपको थोड़े से कम संकेत ही मिलेंगे, गिवन द फैक्ट कि आज दक्षिण कोरिया और चाइनीज मार्केट है वो छुट्टी पर है। लेकिन अगर जापानीज मार्केट की बात की जाए 175 अंकों की बढ़त यहां पर दिखाई दे रही है। तो जो मार्केट्स अभी खुले हैं वहां से कुछ पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स की हालांकि इस बीच अगर बात की जाए तो यहां में कुछ कमजोर नजर आ रही है। डाउ फ्यूचर्स 75 अंक नीचे हैं, 41 अंकों की कमजोरी नैस्डैक फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है। इन सबके बीच कमोडिटी मार्केट में भी है खासा एक्शन। तो किन किन संकेतों पर नजर रखने की जरूरत है? ऑफ कोर्स ये बजट का हफ्ता है, कल हम बजट पेश होता हुआ देखेंगे। हमारे मार्केट्स के लिए आज कौन से इवेंट्स पर नजर रखने की जरूरत है, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु भंडारी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बहुत अहम हफ्ता है, आज का दिन भी अहम है, कल बजट तो ऑफ कोर्स पेश ही हो रहा है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स के किन संकेतों पर नजर रखने की जरूरत है? क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है, कच्चा तेल 8 साल की ऊंचाई पर चला गया है, तो कहां क्या हुआ है? एक्शन हो रहा है। अच्छी बात यह है नेहा कि फाइनली आपकी स्क्रीन पर अच्छी शुरुआत के संकेत आ रहे हैं। लंबे समय के बाद आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा मूव आपको सुबह सुबह एसजीएक्स निफ्टी पर दिख रहा है, तो करीब 150 पॉइंट ऊपर है, ये अच्छी बात है। डाउ फ्यूचर्स थोड़े सुस्त हैं और जैसा आप बता रही थी पूरा हफ्ता चीन के बाजार बंद रहने वाले हैं और बाकी एशियन मार्केट्स भी आपको पूरे हफ्ते या तो आधे दिन के लिए खुलेंगे या फिर ज्यादातर बंद ही रहेंगे, तो वहां से ज्यादा संकेत नहीं आएंगे। पर हाँ, डेटा के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हफ्ता है। महीने की शुरुआत है तो काफी सारा इकोनॉमिक डेटा वर्ल्ड ओवर आता है, हमारे बाजार में भी आने वाला है। यूएस का दिसंबर महीने का जॉब्स डेटा आएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि फेड पॉलिसी अगली जो आएगी उसमें रेट हाइक्स आने ही वाले हैं। इसके अलावा अमेजॉन, अल्फाबेट, मेटा, साथ ही फोर्ड, जनरल मोटर्स जैसे यूएस की दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, तो उसका भी बाजार पर इंपैक्ट होगा। कल ओपेक की भी बैठक है, कच्चे तेल की आप बात कर ही रहे हैं, तो वहां से भी एक थोड़ा इंपैक्ट आने वाला है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड और ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी और आज यूरोजोन का जीडीपी डेटा भी आने वाला है। तो डेटा के लिहाज से, एक्शन के हिसाब से काफी बड़ा हफ्ता होने वाला है। फ्राइडे को फाइनली वो जो एक बड़े रिबाउंड की हम आशा कर रहे थे अमेरिकी बाजारों में, फ्राइडे को आपको ये आते हुए दिखा। जबरदस्त वॉलेटिलिटी के बीच आपने करीब 550 अंकों की बढ़त के साथ डाउ को डेज हाई पर बंद होते देखा। S&P 500 2.5% ऊपर था और नैस्डैक फिर से रैली को लीड कर रहा था 3% ऊपर। तो गिरने में भी लीड करता है नैस्डैक और रिबाउंड में भी नैस्डैक ने लीड ही आपको करते हुए दिखाया है। तो एक बड़ा रिबाउंड आते हुए दिखा, आईटी का पूरा सहारा था। स्मॉल कैप्स में भी अच्छा एक्शन दिखा, बॉन्ड यील्ड 1.8% की नीचे है, तो थोड़ा सहारा वहां से भी बाजार को आते हुए दिखा। एप्पल के दमदार नतीजे आए थे जो हमने आपको बता ही दिया था, बट रिएक्शन मार्केट आवर्स में आया और 7% का उछाल एप्पल में आते हुए दिखा। और इसी के दम पर जो बाकी आईटी दिग्गज हैं वहां पर भी आपने अच्छी खरीदारी बनते हुए देखी। एक फैक्टर है दिसंबर का कोर पर्सनल एक्सपेंडिचर डेटा, ये फेड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है जब भी वो अपनी पॉलिसी सेट करते हैं। ये लगभग 40 साल की ऊंचाई पर आपको आते हुए दिखा है, 4.9% की बढ़त थी। तो एक और डेटा जो कंफर्म कर रहा है कि फेड रेट्स जल्दी बढ़ा सकता है। इनफैक्ट इसी के दम पर गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट निकाली है। पहले गोल्डमैन सैक्स ने कहा था कि इस साल 4 रेट हाइक्स हो सकती हैं, अब गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि इस साल 5 रेट हाइक्स संभव हैं, तो यहां पर भी आपको रखनी चाहिए नजर। यूएस के बाजार पिछले हफ्ते वैसे आप देखेंगे तो पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुए, बट सिर्फ और सिर्फ इस फ्राइडे बाउंस बैक की वजह से पॉजिटिविटी में बंद होते हुए दिखे। यूरोप के बाजार थोड़े सुस्त रहे, 1 से 1.5% की गिरावट थी। पर कच्चे तेल की अगर आप बात करें, लगातार छठी साप्ताहिक बढ़त आपने कच्चे तेल में आती हुई दिखी है। एक बहुत ही लंबी विनिंग रन बनती हुई दिख रही है। $91 पर आपको ब्रेंट आते हुए दिख रहा है। इस समय रशिया यूक्रेन की टेंशन बढ़ रही हैं, अमेरिका में कोल्ड वेदर बढ़ रहा है, यूरोप में कोल्ड वेदर बढ़ रहा है। उसकी वजह से हमने देखा कि नेचुरल गैस के दाम जो फ्राइडे को 10% उछले थे, आज सुबह भी करीब 7-8% ऊपर ही आपको दिख रहे हैं। तो जबरदस्त तेजी आपको अक्रॉस कमोडिटी मार्केट्स दिख रही है। सोना 1800 के नीचे थोड़ा दबाव में है, स्थिर है, और डॉलर इंडेक्स भी मजबूत है। तो ओवरऑल फाइनली एक बाउंस बैक हुआ है, अच्छे ग्लोबल संकेत आ रहे हैं। हम देखते हैं बाजार इस पर बिल्डअप कर पाते हैं कि नहीं। बिल्कुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग हफ्ता रहने वाला है। शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्लोबल मार्केट्स की पूरी अपडेट रखने के लिए। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि पिछले हफ्ते संस्थागत निवेशकों की तरफ से कैसा प्रदर्शन दिखा। तो चलिए आपको फटाफट बता देते हैं कि एफआईआईज, डीआईआईज की तरफ से किस तरह की खरीदारियां, बिकवाली देखने को मिली। एक बार फिर से एफआईआईज की अगर बात करें तो हमने यहाँ पर बिकवाली बनते हुए देखी है। 5045 करोड़ के आसपास का वो फिगर है जहां हमने कैश मार्केट में बिकवाली बनते हुए देखी। हालांकि डीआईआईज की तरफ से बात की जाए तो इन्होंने कुछ
खरीदारी की है। 3,359 करोड़ के आसपास की खरीदारी देखने को मिली है। एफएनओ स्पेस में देखा जाए तो एफआईआईज की तरफ से हमने तकरीबन 4,500 करोड़ के आसपास की बिकवाली बनते हुए देखी, यानी कि जो एफआईआईज के आउटफ्लोज हैं ये अभी भी चिंता का सबब है। चलिए, इसी के बीच अब जिस प्रकार के संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं, इन सब में आज आपको हमारे मार्केट्स में कैसी रणनीति अपनानी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। आज सिर्फ मंडे मॉर्निंग की ही चहक नहीं है, आज इकोनॉमिक सर्वे का भी फर्वर बन रहा है एंड ऑफ कोर्स कल तो बजट है ही जिसके लिए पूरा देश एक्साइटेड है। ये बताइए सर कि एफआईआईज के नंबर हैं लगातार सुधरते नहीं दिख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट से हालांकि नंबर्स ठीक ठाक ही, एसजीएक्स निफ्टी को पर्टिकुलरली देखे, सर कहाँ नजर रखी जाए और निफ्टी, बैंक निफ्टी आज कैसे रिएक्ट करेंगे? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, बजट से पहले की खरीदारी या फिर यूं कहें कि बजट से पहले के ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पोजीशंस के एडजस्टमेंट्स आज आपको देखने को मिलेंगे। अच्छी बात है कि हफ्ते की शुरुआत करने के लिए ग्लोबल मार्केट से संकेत काफी बेहतर है। स्पेशली अमेरिका से जो तेजी बनती हुई दिखी अमेरिकी बाजारों में, वो काफी मजबूत नजर आ रही है और उम्मीद से कहीं ज्यादा थी, क्योंकि हम जब बंद हुए शुक्रवार को तो अमेरिकी फ्यूचर्स नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे लाल निशान में। इसके विपरीत काफी अच्छी मजबूती के साथ, और ये जो मजबूती बनी वो चौतरफा बनी है, सारे इंडाइसेस वहां पर मजबूती के साथ बंद हुए, तो वो एक बड़ा सपोर्ट है जो आपको नीचे की तरफ जाने से रोकेगा। अब ऊपर आप बढ़ेंगे, गैप से खुलने के संकेत एसजीएक्स निफ्टी से आ भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा रुकेंगे, अटकेंगे। उसकी दो बड़ी वजह, एक तो ये कि एफआई की बिकवाली का प्रेशर अब भी बरकरार है, दूसरा एक बजट से पहले काफी लोग अपनी पोजीशन थोड़ी और हल्की करना चाहेंगे। लेकिन अच्छी बात यह कि मार्केट ऑलरेडी लाइट है, हल्के हैं। एफआई की लॉन्ग पोजीशन काफी नीचे के लेवल पर है, ट्रेडर्स की पोजीशन हल्की है, तो मुझे लगता है कि आज एक अच्छी तेजी का दिन बन सकता है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ रहना चाहिए। निचले स्तरों पर 17,000-17,075 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 17,275 से 17,350 तक जाने की कोशिश निफ्टी की होगी, ये आप मानकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 37,500, 37,575 आज सपोर्ट के तौर पर रहेगा। कमजोरी का पहला संकेत तभी आएगा जब आप 37,500 के ऊपर ट्रेड करें, और एक बार 38,000 को पार करके टिके तो अच्छी मजबूती बन सकती है। टारगेट जो इनिशियली बनेंगे वो 38,050, 38,200 के हैं, लेकिन अगर वाकई में थोड़ी ग्लोबल मार्केट से और डाउ फ्यूचर से और सपोर्ट आ गया तो फिर हो सकता है बैंक निफ्टी वापस से 38,400-500 की तरफ जाने की कोशिश भी कर सकता है। तो ओवरऑल रुझान तेजी की तरफ रहेगा। बाय ऑन डिप्स का मार्केट रखें और बहुत गैप से ऊपर खुल जाए, एक बार प्रॉफिट बुक करके वापस से इंतजार करें निचले स्तरों पर एंट्री करने का। ये इस तरह का आज का सेटअप बन सकता है। जी अनिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों की हैंड होल्डिंग करने के लिए। क्लियरली घबराने की बात नहीं है, आपको डेफिनेटली डिप्स पर खरीद का मौका मिलेगा, लेकिन वो जो ऊपरी रेंजेस आपको बताई है निफ्टी बैंक निफ्टी में, उसको गौर फरमा के चलिएगा और वहां पर आपको मुनाफा वसूल करना का मौका डेफिनेटली मिलेगा, तो उससे मत चूकिएगा। तो क्लियरली आज यहाँ पर मोमेंटम तगड़ा बना हुआ है। ये तो बात कर ली हमने ब्रॉडर मार्केट्स की, लेकिन स्टॉक्स में खबरों के दम पर किस प्रकार का एक्शन है, क्योंकि रिजल्ट सीजन है, बहुत सारे नंबर्स आए भी हैं, आज भी आने वाले हैं। पूरी डिटेल जानने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी वरुण दुबे के पास, जो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। वरुण, गुड मॉर्निंग। फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद भी बहुत सारे बड़े अर्निंग्स नंबर आए। आज भी मैं देख रही थी कि बहुत सारे बड़ी कंपनियों की अर्निंग्स रिपोर्ट आने वाली है, तो बता दीजिए कि पिछले हफ्ते जो नंबर्स आए कैसे थे और आज किन नंबर्स पर ज्यादा गौर फरमाने की जरूरत है? डेफिनेटली। तो गुड मॉर्निंग नेहा। तो काफी सारे नंबर्स आएंगे और निफ्टी की काफी सारी कंपनीज है जिनके नंबर्स आएंगे, और खासकर ऑयल एंड गैस क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वहां पे नजर रखेगा, क्योंकि बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल तीनों के तीनों आज अपने नतीजे घोषित करने वाली हैं। इसके अलावा टाटा मोटर्स, इसके नतीजे आने वाले हैं। सन फार्मा के नतीजे आएंगे, यूपीएल के नतीजे आएंगे। इसके अलावा डीएलएफ, एक्साइड, नवीन फ्लोरिन, ये तमाम वो कंपनी है जिनके नंबर्स आने वाले हैं, तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। संसद का बजट सत्र जो है वो आज से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पेश होने वाला है, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। सीईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 3:45 पर। इसके अलावा इंडिया जीडीपी ग्रोथ और कोर इंफ्रा आउटपुट जो है वो करीब 5:30 बजे आएगा, तो यहाँ पे नजर रखनी है। एजीएस ट्रांजैक्ट की लिस्टिंग जो है वो आज होने वाली है, प्रीपोन हो चुकी है, ये पहले कल होने वाली थी, अब ये आज होगी। 7.79 टाइप सब्सक्राइब हुआ था, 166 से 175 के आसपास का जो प्राइस बैंड है वो था। इन्फीबीम एवेन्यूज नतीजों के साथ साथ डिविडेंड और बोनस शेयर पे कंपनी विचार करने वाली है।
केपीआर मिल्स नतीजों के साथ बोर्ड जो है बायबैक पे विचार करने वाला है, तो बायबैक की प्राइस के ऊपर सबकी नजर होगी। और एएसएम में कुछ सिक्योरिटीज आ गई जिसमें अपोलो पाइप, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स जैसे कंपनी शामिल है। अदानी विल्मर आईपीओ आखिरी दिन है, डे 2 तक करीब ये काउंटर जो है टोटल अगर आप देखेंगे तो 1.13 टाइम्स भरा है। इसके अलावा पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंडसइंड बैंक के नतीजे आए हैं, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स है। एनआई 11% बढ़ा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है हालांकि कम हुआ है, ग्रॉस एनपीआर जो है उसमें भी कमी देखी गई है। एलएनटी नतीजे अच्छे हैं, इनलाइन है, रेवेन्यूज जो है करीब 11% बढ़े हैं, मार्जिन जो है उसमें थोड़ी बहुत गिरावट हुई है, मुनाफा जो है उसमें 16.7% के आसपास की गिरावट देखी गई है, लेकिन ये ऑलमोस्ट एज पर एस्टिमेट नंबर्स देखने मिल रहे हैं। वहीं ब्रिटानिया अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यूज अनुमान से बेहतर है, लेकिन कंपनी की जो ओवरऑल मार्जिन है उसमें दबाव देखा गया, जैसे कि सारे एफएमसीजी कंपनीज में देखा गया है। रेवेन्यूज करीब 13% बढ़े हैं, मार्जिन 15.1% पे आए, 16.1% का अनुमान था, और 18.4% प्रॉफिट जो है वो गिरा है। एनटीपीसी नतीजे ठीक ठाक है, रेवेन्यूज 18% बढ़े हैं, मार्जिन 30.1% पे आया है, मुनाफे में करीब 24.6% के आसपास की बढ़ोतरी जो है देखने मिली है, और 4 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। साथ ही साथ बोर्ड ने एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी को मोनेटाइजेशन को मंजूरी दे दी है, तो ये भी एक खबर है। बीएल अच्छे नतीजे हैं, रेवेन्यूज जो है 61% बढ़े हैं, मार्जिन 22.3% और मुनाफा जो है करीब 2.2 टाइम्स हो चुका है। इंटरम डिविडेंड 1.5 रुपये प्रति शेयर के आसपास का है। यूपीएल अनुमान से कमजोर नतीजे हैं, रेवेन्यू 23% बढ़ा है, लेकिन मार्जिन 11% पे आए हैं, जो कि अनुमान से थोड़े कम है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एनआई 30% बढ़ा है, लेकिन ग्रॉस एनपीआर जो है उसमें कमी आई है, 3.2% से कम होकर 2.6%, मुनाफा 68% बढ़ा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्ट्रॉन्ग नंबर्स है, एनआई 36% बढ़ा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो भी बढ़ा है, 5.76 से बढ़ के 5.9, ग्रॉस एनपीएस में कमी आई है। एमसीएक्स वीक है, रेवेन्यूज 11% गिरे हैं, मार्जिन्स में भी गिरावट आई है करीब 6% के आसपास की, और मुनाफा जो है 52% गिरा है। और इन्फोएज यहाँ मार्जिन जो है अनुमान से कम है, लेकिन रेवेन्यू और मुनाफा एज पर एस्टिमेट है। रेवेन्यू 14.5% बढ़े हैं, मार्जिन 30.1% से गिर के 27.8%, मुनाफा जो है इसमें तगड़ी गिरावट देखने मिली है, 96% के आसपास जो है कंपनी का मुनाफा गिरा है एक्सेप्शनल आइटम के चलते। अगर उसको हटा दे तो करीब 6.9% के आसपास की बढ़ोतरी है। वेरी वेल वरुण, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि नंबर्स किस प्रकार के रहे हैं एंड अर्निंग सीजन में हमें कहाँ नजर रखने की जरूरत है। चलिए अब जान लेते हैं कि ट्रेडिंग कॉल्स हमारे दर्शकों के लिए आज अलग अलग ब्रोकिंग फर्म से कहां से आए हैं। चॉइस ब्रोकिंग IRCTC खरीदने की रिकमेंडेशन है 900 के टारगेट के लिए, वहीं आनंद राठी सिक्योरिटीज HDFC खरीदने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं 2445 के पास टारगेट, 2730 का उनकी तरफ से निकल कर आया है। और आज काफी अहम डेटा सिर्फ नंबर्स अर्निंग्स रिपोर्ट के तौर पर ही नहीं, ग्लोबल मार्केट से भी अहम नंबर्स निकल कर आए, अहम हफ्ता है, तो ऐसे में आपको मार्केट्स में किस प्रकार की रणनीति अपनानी है, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या हो, इस पर बात करने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, जरा बताइए कि आज मार्केट में कमाई किस प्रकार से होती दिख रही है। वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए ओवरऑल अगर हम पिछले सप्ताह का स्ट्रक्चर देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी और दबाव भी देखने को मिल रहा था, बट एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है 17,000 के आसपास लगातार निफ्टी सस्टेन कर रहा है, उसके ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। और जिस हिसाब से बजट पेश होने वाला है उसके पहले एक रिलीफ रैली, एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी में, तो यहाँ पे एक पुल बैक ट्रेड के जरिए निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह होगी। 17,300 का एक इमीडिएट टारगेट एक्सपेक्ट करके चलते हैं, और उसके ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो 17,400 17,500 तक की भी अपसाइड ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे जब तक 17,000 के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक बायस पॉजिटिव रखना चाहिए और 17,000 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। वहीं अगर बैंक निफ्टी की ओर देखें तो वहां पे भी एक आउट परफॉर्मेंस हमने देखा था पिछले कुछ दिनों में, और ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी यही इंडिकेट कर रहा है कि 38,200 से 38,500 तक बैंक निफ्टी में एक मूव आ सकता है। यहाँ पे 37,400 का स्टॉप लॉस रखना होगा, और दोनों ही इंडेक्स में गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। अलावा कोई स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन? दोनों ही खरीदारी के काउंटर है, सबसे पहले खरीद के चलने की सलाह होगी PEL पिरामल एंटरप्राइज। इस पर्टिकुलर काउंटर में भी एक रिवर्सल के इंडिकेशन मिल रहे हैं, 2320 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चल सकते हैं 2500 तक के टारगेट के लिए। वहीं दूसरा काउंटर है UPL, यहाँ पे भी टेक्निकली एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें बनता हुआ नजर आ रहा था, 775 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं 820 के टारगेट के लिए।
वेरी वेल नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मंडे मॉर्निंग जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज के मार्केट में कमाई के मौके कहां मिल सकते हैं। और अब कमोडिटी मार्केट में क्या रणनीति हो, इस पर बात करने के लिए मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, गुड मॉर्निंग। जबरदस्त एक्शन हमने कमोडिटी मार्केट में देखा है। एक तरफ कच्चा तेल और नेचुरल गैस ये ऊंची उड़ान भरते चले जा रहे हैं, तो जरा बताइए एनर्जी स्पेस में आज क्या किया जाए। कच्चा तेल 8 साल की ऊंचाई पर है, नेचुरल गैस इंटरनेशनल मार्केट में $5 के पार निकल गया है। जी गुड मॉर्निंग। देखिए, जियोपॉलिटिकल रिस्क के चलते ये लाजमी है कि ये दोनों जो एनर्जी कॉम्प्लेक्स के जो मेन कमोडिटीज है उसमें इम्पैक्ट आए, और मुझे लगता है ये इम्पैक्ट जारी रहेगा। शॉर्ट टर्म बेसिस ऐसा लगता है कि कच्चा तेल जो है वो 6500 के करीब दोबारा सपोर्ट लेने में कामयाब होगा M6 पर, और अपसाइड में इमीडिएट तौर पर 6600 के लेवल दिखेंगे। वहीं एनर्जी कॉम्प्लेक्स में नेचुरल गैस में ऐसा लगता है कि 365 के ऊपर निकल गई प्राइसेस, तो 380 तक एक्सटेंड कर सकती है गेम्स। चांदी में क्या रणनीति हुई? एक समय लग रहा था कि सोना शायद अपनी अपर बाउंड्रीज को यहाँ पर थोड़ा तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, लेकिन वापस से हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से प्रेशर आ गया सोने और चांदी दोनों में। तो क्या आज खरीदारी का दिन बनता है या थोड़ा और करेक्शन बाकी है? जी देखिए, डॉलर इंडेक्स में जो तेजी आई है उसके चलते बड़ी करेक्शन देखने मिली पिछले हफ्ते, लेकिन $1780 के करीब दिसंबर में लोज बने थे, तो वहां पर फिलहाल स्टेबिलिटी आ रही है गोल्ड में। तो मुझे लगता है कि इंट्राडे के लिए यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव के लिए बाय किया जा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में करंट मार्केट प्राइस से भी 47,600-650 के जोन में बाय किया जा सकता है। वेरी वेल अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी मार्केट में कहां कहां है एक्शन और कैसे हमें मिलेगा कमाई का मौका। चलिए अब फटाफट देख लेते हैं कि FIR यानी कि FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट क्या कहती है। तो किन शेयरों में आज FII ब्रोकरेज की तरफ से रिकमेंडेशन आई है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर ब्रोकरेज की रिकमेंडेशन है। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट रिकमेंडेशन यहां पर सुझा रहे हैं। टारगेट 442 का वो यहां पर दे रहे हैं। वहीं JP मॉर्गन न्यूट्रल रिकमेंडेशन अपनी रखे हुए हैं और टारगेट यहां पर 475 का निकल कर आ रहा है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद हम आपके लिए पेश करेंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।